सवेरे देखा जा रहा है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देर रात से ही दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हुई है, जो कि सुबह तक जारी रही है। ऐसे में पानी ही पानी चारों तरफ अब नजर आ रहा है, जिसकी निकासी में कुछ घंटों का समय लगेगा। उसके बाद हालात सामान्य होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सड़कों पर पानी है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी देखी जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से जरूर थोड़ी निजात मिल गई है, राहत मिली है, क्योंकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार कई घंटों की तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। फिलहाल मौसम काफी सुहाना बना हुआ है और दूसरी तरफ इस सुहाने मौसम में ट्रैफिक से गुजरकर आपको आज के दिन जाना पड़ेगा, लेकिन गर्मी से भी राहत इस बदले मौसम की वजह से मिली है। और चलिए अब रुक करेंगे गुजरात का। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया हुआ है, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं गुजरात में जहां पर लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बारिश से जामनगर में हाल बेहाल देखा जा रहा है। जामनगर में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वडोदरा में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश से काफी आफत वहां पर आई हुई है। बारिश के चलते वडोदरा में सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त गुजरात के हालात कैसे हैं, क्योंकि गुजरात में जिस कदर लगातार बारिश हुई है उसके बाद से बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां और डैम पूरी तरह से उफान पर हैं। आसपास के जो इलाके हैं वो पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं और ऐसे में गाड़ियां जो हैं वो डूबी हुई नजर आ रही है। महज उनकी छत ही आप देख पा रहे हैं। आज 14 राज्यों में बारिश का अनुमान जताया गया है। गुजरात में रेड अलर्ट है, तो वहीं राजस्थान के भी 11 जिलों में जो है बारिश का अनुमान जताया गया है। और चलिए अब मौसम पर अपडेट ले लेते हैं हमारे सहयोगियों से। दिल्ली से हमारे साथ आरजू सेठ हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं, जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। आरजू, देखिए दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में देर रात से ही लगातार बारिश हुई है, जो कि सुबह तक चली है। कई घंटों की इस बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव की स्थिति भी देखी जा रही है। फिलहाल हालात कैसे हैं दिल्ली की सड़कों के? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो कल से ही बारिश जो है वो राजधानी में देखने को मिल रही है। कल भी देर रात जो है तेज़ बारिश हुई है और आज भी सुबह से ही मौसम जो है वो कुछ बदला हुआ सा नज़र आ रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम इंडिया गेट की आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश के बाद मौसम काफ़ी हद तक बदल गया है। जो चिलचिलाती गर्मी थी, उमस वाली गर्मी थी, उससे बेहद ज़्यादा राहत जो है वो दिल्ली वालों को मिल गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितने साफ जो है वो इन्वायरमेंट हो गया है, क्योंकि जो धुंध दिल्ली में अक्सर नजर आती है उससे भी कहीं ना कहीं एकदम निजात मिलता हुआ नजर आ रहा है। एकदम क्लियर पिक्चर जो है वो निकल के सामने आ रही है। वहीं अगर बात करें तो दिल्ली के कई हिस्सों में जल भराव की समस्या भी देखी गई है, जिसकी वजह से जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और हम उनको यही एडवाइस देंगे, अगर वो अपने ऑफिस या फिर स्कूल की तरफ निकल रहे हैं तो अधिकतम समय जो है वो लेकर निकले, ताकि उनको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में देरी ना हो। वहीं अगर तापमान की भी बात करें तो तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री पहुंच गया है, तो वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 31 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल बात करें तो आज दिन भर कुछ इसी तरीके का मौसम जो है वो रहने वाला है, क्योंकि आसमान में अभी भी घने बादल जो है वो छाए हुए हैं। जी पिंकी। ठीक है आरजू, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल रुक कर लेते हैं अहमदाबाद का। अहमदाबाद से हमारे सहयोगी जतिन रावल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, देखिए इस वक्त गुजरात के जिन इलाकों में हालात बाढ़ जैसे बने हुए हैं वो सबके सामने हैं। अहमदाबाद में फिलहाल कैसा मौसम है? बारिश का अलर्ट अभी भी वहां पर जारी किया गया है। पूरे गुजरात में किस तरीके के हालात अभी हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, गुजरात के अगर अगर पहले अहमदाबाद की अगर बात करूं, अहमदाबाद में आज भी जो है वो आईएमडी की तरफ से आज भी जो है वो यहाँ पर अहमदाबाद में और गांधीनगर दोनों जगह पर जो है वो ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर भी जो है वो दिया गया है।
हालांकि महिसागर, अरवली, साबरकांठा जैसे इलाकों में और दाऊद जैसे इलाकों में जो है वहां पर येलो अलर्ट दिया गया है। उसके अलावा अब सारे गुजरात के जितने भी इलाके हैं सभी जिलों में जो है वो रेड अलर्ट आज के लिए भी जो है वो दिया गया। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश जो है वो लगातार गिर रही है और उसकी वजह से बहुत सारे गुजरात के आप 636 जितने जो रास्ते हैं वो इससे प्रभावित हुए, जिसमें से अहमदाबाद के 2 रास्ते, बड़ौदा का एक है, एक पंचमहाल का है, पंचमहाल के 3 है, सूरत के 2 रास्ते जो है वो बंद है, कच्छ के 3 रास्ते बंद है और ग्राम पंचायत जो है गुजरात की उसके 537 जितने रास्ते जो है वो अभी आवाजाही के लिए जो प्रभावित हुए, बंद है। तो साथ ही साथ तकरीबन 350 से ज्यादा गांवों में बिजली जो है वो जो है वो प्रभावित हुए। हालांकि कुछ गांव ऐसे भी है जो अभी नोटिस नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा जो विकट परिस्थिति है वो बड़ौदा की है। बड़ौदा में विश्वामित्री नदी जो है वो अपनी सारी सीमाएं जो है वो अपनी लांघ चुकी है। लोगों के घरों में पूरे व्यक्ति डूब जाए उतना पानी जो है वो लोगों के घरों में फंसा हुआ है। कुछ इलाके ऐसे जो निचले इलाके हैं जहाँ पर पूरे मकान जो है वो पानी के अंदर डूब गए हैं। और साथ ही साथ एक और खतरा बड़ौदा वासियों के लिए है कि मगरमच्छ जी जो जो विश्वामित्री नदी से निकलकर जो है वो शहरों में आ गए हैं पानी के साथ साथ। और उसी की वजह से जो कुछ वॉलंटियर्स भी है, साथ ही साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें है, वो भी कल अभी शायद 3 से ज्यादा मगरमच्छ जो थे वो उन्होंने पकड़े थे। लेकिन फिर भी ये खतरा अभी भी जो है वो जारी है, अभी भी रेड अलर्ट दिया हुआ है। लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि आईएमडी की तरफ से कल देर शाम को ये बात जो है वो जाहिर की गई थी कि ये डिप्रेशन जो है, डीप डिप्रेशन वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ अगर डाइवर्ट हो जाता है तो अगले 24 घंटों के बाद जो है वो हालात जो है वो गुजरात के लिए सुधर सकते हैं। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो गुजरात के लिए काफी विकटजनक परिस्थिति जो है वो हो सकती है। सीएम भी लगातार बैक टू बैक 3 दिनों से जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वहां पर बैठकर जो है वो लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री सीएम भूपेंद्र भाई जो पटेल है वो लगातार जो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। जो भी प्रभावित विस्तार है सभी जगह का मुआवजा करे, तो साथ ही साथ जो भी जितने कैबिनेट मंत्री है या तो राज्य कक्षा के जो मंत्री है सभी लोगों को अलग अलग विस्तारों में जो है वो भेज दिया गया है। ऋषिकेश पटेल जो है वो आनंद खेड़ा में गए थे, फिर वहां पे बड़ौदा गए, जगदीश पंचाल जो थे वो भी उनके साथ गए, उनके अलावा प्रफुल्ल पानसुरिया थे उनको दाहोद में भेजा गया था। यानी सभी कैबिनेट और जो राज्य कक्षा के मंत्रियों तो अलग अलग विस्तार सौंप दिए गए, जहाँ की उनको जवाबदारी जो है वो उनको सौंप दी गई। अधिकारी जो है जो कलेक्टरों के साथ जो है वो उनके साथ भी सीएम जो है वो रोज डे टू डे बात करते हैं। कल जो प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री का भी मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके शुक्रिया अदा किया था कि उनसे बातचीत हुई प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री भी लगातार जो है वो गुजरात से अपडेट जो है वो ले रहे हैं कि किस तरह की परिस्थिति है। और प्रधानमंत्री ने ये भी बताया था कि वो यहाँ से केंद्र की तरफ से पूरी जो उनको जो है वो जो भी सहायता होगी वो केंद्र की तरफ से उनको दी जाएगी। अभी फिलहाल अगर अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में कल दोपहर के बाद से बारिश जो है उसने अपनी गति बिल्कुल से धीमी की हुई है। लेकिन अभी भी फिर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी जल भराव की स्थिति है। बाकी अहमदाबाद में अभी हालात वैसे ठीक है, लेकिन गुजरात के लिए ये अगले 24 घंटे काफी भारी रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल जतिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। गुजरात के लिए अभी वक्त काफ़ी भारी है क्योंकि गुजरात में जो है औसत से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। डैम पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुके हैं, तालाब नदियां ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिसके चलते मुसीबत का सबब वहां पर लगातार बना हुआ है। और अगर अब लगातार इसी तरीके से बारिश होती है तो हालात और भी गंभीर वहां पर हो सकते हैं। जतिन जी, फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि अभी तक जिस तरीके से बारिश हुई है जो कि औसतन से ज़्यादा हो चुकी है, ऐसे में नुकसान का कोई आंकड़ा अभी तक सामने आया है? गुजरात में इस बारिश के बाद कितना नुकसान हुआ है, इसका कोई आंकड़ा फिलहाल पता चल पाया है क्या? देखिए, अगर मानव मौत की अगर बात करें तो लगभग तकरीबन कल रात को जितना जग आंकड़ा जो सामने आया था, अब तक 28 लोग जो है 28 लोगों की मौत इस पिछले 3 दिनों में ही जो है वो हो चुकी है।
चाहे दीवार गिरने की वजह से हो, चाहे डूबने की वजह से हुई हो, लेकिन 28 लोगों की मौत का आंकड़ा जो है वो अब तक सामने आया है। अभी भी ये आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है कि बहुत सारे इलाके हैं जहां से लोग जो है वो गुम होने की शिकायतें जो है वो सामने आई है। अभी तक लाशें मिली नहीं है, यानी कि ये आंकड़ा और भी जो है वो बढ़ सकता है। 28 की जगह 40 या 45 भी हो सकता है क्योंकि नदी के बहाव में बहुत सारे जो घर है वो बह गए। साथ ही साथ पशुधन का आंकड़ा तो अभी तक कोई सामने ही नहीं आया। अभी तो उसका जो है वो आकलन जो है वो किया जा रहा है। मकान भी बहुत सारे जो है वो इसमें गिर गए हैं। खेती को भी बहुत सारा जो नुकसान है वो भी किसानों को जो है वो हुआ है। ये सारी बारिश रुक जाने के बाद ये उसका पूरा जो अवलोकन है वो किया जाएगा उसके बाद। लेकिन ये नुकसान का जो आंकड़ा आएगा वो काफी बड़ा इस बार आंकड़ा जो है वो नुकसान का रहने वाला है। जी ठीक है जतिन जी, आएंगे आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल हमारी सहयोगी आरजू सेठ दिल्ली से लगातार हमें अपडेट दे रही है, जहां पर देर रात से ही बारिश के बाद सड़कों पर पानी देखा जा रहा है। आरजू, देर रात से बारिश के बाद अक्सर होता है कि कई घंटों की जब बारिश होती है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, तो वहां पर गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी पड़ जाती है। आज सुबह किस तरीके से सड़कों पर रफ्तार गाड़ियों की देखी जा रही है? क्या लोगों को मुश्किलों का सामना आज आने जाने में करना पड़ रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर बात करें दिल्ली के सिस्टम की, तो जैसे ही बारिश होती है सड़कें जो है नदियां बनी हुई नजर आती हैं। कुछ इसी तरीके के हालात जो हैं कुछ जगहों पर ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर वाटर पंप जो है वो सरकार की तरफ से पहले से ही स्टैब्लिश किया गया है कि अगर इस तरीके की जल भराव की समस्या होती है तो तुरंत ही पानी जो है वो निकाला जा सके। फिलहाल इंडिया गेट की अगर तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं गाड़ियों की रफ्तार धीमी होती हुई नजर जरूर आई है, क्योंकि बारिश जो है काफी तेज हो रही थी सुबह। फिलहाल अभी की बात करें तो बारिश रुकी हुई है, अभी बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप आसमान में देखेंगे तो अभी भी आसमान में काले बादल जो है वो छाए हुए हैं, और वहीं जिसकी वजह से अगर बात करें तो दूर की विजिबिलिटी जो है बारिश की वजह से वो कम नजर आती है, और इसी वजह से रफ्तार जो है वो भी धीमी हुई है। पानी सड़कों पे भरा हुआ है तो लोग जो है वो सड़क के किनारे से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह का टाइम है, हर कोई ऑफिस जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और इस वजह से ही सभी का जो इस वक्त मूवमेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या जो है वो देखी जा रही है। फिलहाल अगर बात करें तो आज दिन भर कुछ इसी तरीके का मौसम जो है वो रहने वाला है। तो अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने हाथ में छाता जो है वो जरूर लेके निकले, या फिर रेनकोट जो है वो पहन कर निकले, क्योंकि आज पूरे दिन मौसम जो है कुछ इसी तरीके का रहने वाला है। लेकिन अगर बात करें तो काफी सुहावना हो गया है मौसम, और जो गर्मी थी उससे बड़ी राहत मिली है। जी ठीक है आरजू, वहीं अगर बात की जाए तो देखिए दिन भर मौसम कुछ इसी कदर रहने वाला है, बरसात आज दिन भर के लिए हो सकती है। ऐसे कौन से वो रूट है जहां पर आज लोगों को थोड़ा बचने की जरूरत पड़ सकती है, जहां पर जल भराव की स्थिति की वजह से ट्रैफिक देखा जा सकता है? ऐसे कोई रूट्स को लेकर के एडवाइजरी कहीं से कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए कुछ जगहें हैं जहां पर अक्सर ही जब बारिश होती है तो पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है। मिंटो रोड की बात करें तो वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है। वहीं आईटीओ के कुछ हिस्से हैं जहां पर अक्सर ही हल्की सी भी बारिश होने पर पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो अगर आप इन रूट्स पे निकल रहे हैं तो जरूर ध्यान रखने की जरूरत है, और डाइवर्ट जो है वो आप रूट्स कर सकते हैं। फिलहाल एज सच एडवाइजरी जारी नहीं की गई है।